कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC क्या होती है? तो भारत सरकार के भीतर जितने उच्च स्तर, केंद्र सरकार के जो भी उच्च पदस्थ पद हैं, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके सभी महत्वपूर्ण पदों पे जो नियुक्ति है वो कैबिनेट की नियुक्ति समिति देखती है। इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत सरकार के अंदर जिन पदों, जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग है तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था कर दिया गया संसद के कानून से। जिन पदों की नियुक्ति के लिए संसदीय कानून बन गए हैं, उन सभी पदों को छोड़ के बाकी सारे पदों को, मान लीजिए UPSC जो सिविल सर्विस की से लेके देश के बहुत सारे एग्जाम कराती है, NDA कराती है, CDS कराती है, मतलब आप कह सकते हैं भारत सरकार की वो उच्च पदों के लिए, सेना के लिए नियुक्ति करने की सबसे बड़ी जो है बॉडी है, परीक्षा आयोग है। अब उस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, सदस्य की नियुक्ति है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति करेगी। वित्त आयोग की नियुक्ति होनी है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति करेगी। भारत सरकार के अधीन उपलब्ध जितने भी वरिष्ठ पद हैं, फाइनेंस के जितने भी मंत्रालय हैं भारत के, सभी मंत्रालय में जो सचिव की नियुक्ति होती है, वो सब जो है नियुक्तियां कैबिनेट की नियुक्ति समिति देखती है। खासकर वो नियुक्तियां जिन नियुक्तियों में निर्धारित कर दिया गया कि कम से कम 2 वर्ष के कार्यकाल होंगे। ऐसे ही जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे SBI बैंक है, जैसे कि अन्य सार्वजनिक जो पब्लिक जो जिन भी बैंकों का नियंत्रण भारत सरकार के पास है, उन बैंकों में चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, सेबी के प्रमुख की नियुक्ति होनी है। इस तरह की जितनी नियुक्ति, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, भारत सेल है, गेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, भारत सरकार के जितने इंडस्ट्रीज हैं, जितने बिजनेस हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सभी पे जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति देखती है। और फिर जो है वो नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति से अप्रूव होने के बाद फाइनली अपॉइंटमेंट के लिए जो है कुछ नियुक्तियां तो राष्ट्रपति के पास जाती है और कुछ नियुक्तियों की जरूरत नहीं होती राष्ट्रपति की मंजूरी, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो नियुक्तियां कर दी जाती है। धन्यवाद।